वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग से लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड को रीसेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐप पे सबसे पहले आपको सर्च करना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा BOB वर्ल्ड इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आप ऊपर की ओर सबसे कोने में दाईं तरफ देखेंगे तो आपको लॉगिन वाला टैब दिखाई दे रहा होगा नीले रंग से। तो एरो दर्शाया जा रहा है तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने दूसरा पेज खुल के आएगा तो आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ फॉर कस्टमर्स और उसके नीचे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा BOB वर्ल्ड इंटरनेट ब्रैकेट नेट बैंकिंग इंडिया। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे ऊपर की ओर देखेंगे बाईं तरफ देखेंगे तो आपको लाल एरोस दिखाया जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र आईडी। तो आपको अपनी वहाँ पे यूज़र आईडी अंकित कर देनी है और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लॉगिन वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपसे यहाँ पे साइन इन पासवर्ड को मांग रहा होगा लेकिन आपको पासवर्ड तो याद होगा नहीं। तो आपको नीचे की ओर देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा एरोस दर्शाया जा रहा है काले बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सेट पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको तीन विकल्प दिखाई दे रहे हैं। तो पहला वाला विकल्प है हमारा रीजनरेट साइन ऑन ट्रांजेक्शन और बोथ पासवर्ड यूजिंग ईमेल एंड मोबाइल OTP। तो हम इसमें दोनों पासवर्ड चेंज कर पाएंगे अगर हम इस विकल्प चुनते हैं। और दूसरा विकल्प है हमारा यहाँ पे रीजनरेट साइन ऑन यूजिंग QN एंड OTP और तीसरा है हमारा रीजनरेट पासवर्ड यूजिंग डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पे पहले वाले को चुन लेते हैं और फिर उसके बाद हम नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू बटन तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपसे आपको मोबाइल नंबर अंकित करने को कहेगा लेकिन यहाँ पे नीचे नोट लिखा हुआ है कि आपको कंट्री कोड के साथ अपने मोबाइल नंबर को अंकित करना है। तो फिर उसके बाद नंबर अंकित करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। तो आपको दोनों OTP को यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपसे यहाँ पे तीन विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो पहला विकल्प दिखाई दे रहा है रीसेट साइन ऑन पासवर्ड मतलब हम यहाँ पे इसको चुनते हैं तो हम पहले लॉगिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर हम दूसरा वाला विकल्प चुनते हैं रीसेट साइन ऑन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो हम यहाँ पे दोनों चेंज कर सकते हैं। और तीसरा दिखाई दे रहा है रीसेट ट्रांजैक्शन पासवर्ड तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को सिर्फ चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे हमें अपने लॉगिन पासवर्ड चेंज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले विकल्प को चुन लेंगे जो हमारा लिखा हुआ है रीसेट साइन ऑन पासवर्ड। तो हम उसको चुन लेंगे और उसके बाद हमें नीचे दिखाई दे रही कंटिन्यू वाली बटन तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखना होगा आपकी पासवर्ड पॉलिसी दिखाई दे रहा है। तो आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट करनी होगी। तो जैसा आपको कह रहा है यहाँ पे तो आपको उसी तरह यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि आपको जो पासवर्ड में डिजिट और लेटर्स होने चाहिए स्पेस नहीं देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कम से कम 8 और 16 कैरेक्टर के अंदर यहाँ पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर दे रखे हैं उनका भी इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपने पिछला पासवर्ड बनाया था आपको वो पासवर्ड यहाँ पे अंकित नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे अंकित कर लेते हैं और फिर उसको हम दोबारा से री एंटर करेंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही होगी सबमिट वाली बटन तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा पासवर्ड है सफलतापूर्वक यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है गो टू लॉगिन पेज वाली बटन एरोस दर्शाया जा रहा है तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ बाईं तरफ आपको जहाँ दिखाई दे रहा है यूज़र आईडी तो आपको यूज़र आईडी अंकित करनी है और फिर आप लॉगिन वाले बटन क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे दूसरे पेज पहुँच जाएंगे तो आपको अपना यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड जो आपने अभी नया बनाया है आपको वो अंकित करना है और अपनी नेट बैंकिंग पेज लॉगिन कर लेना है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आप ऑनलाइन तरीके से किस तरह बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो आप भी इसी तरह सेम प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।